करना मकसूद हुई और आखिरी पैगाम पहुंचाना मकसूद हुआ। हुजूर की तशरीफ आवरी के वक्त ही इंतजाम कर दिया कि किसी सरमाए का इंतजाम हो जाए ताकि दीन की तबलीग में दुश्वारी न हो। और इस मकसद के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा को अरब के उस जाहिलाना माहौल में, उस जमाने में जहां मर्द भी तालीम याफ्ता न होते थे, एक खातून को वो जीरकी दी, वो शऊर दिया, वो फहम अता किया कि उनका बिजनेस उस जमाने में अरब में सबसे बड़ा बिजनेस था। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को इसकी जरूरत थी। अब कुरान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसका तस्करा किया है। वो वजदका आइलन फअगना, हमने पाया कि आप मुहताज हैं तो खदीजा के जरिए हमने आपको दौलतमंद बना दिया, गनी बना दिया, सरबतमंद बना दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर इमाम बारगाह है, इदारा है, इसमें आप हजरात ताउन की जरूरत है। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, ताउन करो बिर और तकवा के काम में। वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, और गुनाह और दुश्मनी के काम में मदद न करो। तो कब इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं बात करता रहूंगा और ये वॉलंटियर्स आ रहे हैं, आप आज देते रहें। मुझे अंदाजा है कि आज अचानक इन्होंने ये सवाल किया है और बहुत से लोग इस मुआशरे में जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले क्रेडिट कार्ड तो रखते हैं, पैसा जेब में नहीं होता। ये कार्ड की दुनिया है और कार्ड से ही सारी बातें आगे बढ़ती हैं। तो हो सकता है, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब क्योंकि बाद लोगों की जेब में डॉलर नहीं होंगे और आज इस तैयारी से आए भी नहीं है, तो हो सकता है इन शबों में जो या तो मशीनों से पेमेंट कर दें या ये करें कि फिर कल खुद निकाल के ले आए और कल और उसके बाद की तारीखों में दें। और मेरी गुजारिश ये भी है कि आप इसके मेंबर बने, आप इसके रुकन बने, इसलिए कि जो कुछ यहाँ देंगे ये वो डिपॉजिट है कि वहाँ आपको बहुत ज्यादा बन के मिलेगा। ये वो सरमाया है कि बाकी तो यही फना कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया जाता है, ये बाकी रहने वाली ये बाकी रहने वाला सरमाया है, ये बाकी रहने वाला माल है, तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ये सारे आमाल जितने हैं अब जो भी नेक होंगे तो वो जमा होते रहेंगे और वहां पहुंचते रहेंगे। ये सारे सवाब का एक तरीका है। देखिए सारे अकाउंट तो बंद हो जाते हैं, ये सारे सवाब का अकाउंट कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा खुला रहता है। लिहाजा आपके सदकात, खैरात और ये जो कुछ भी आप इस राह में खर्च करते हैं, और मैं ये चैलेंज के साथ और दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे आलम में मजालिस के ज़िमन में ये कौम जितना खर्च करती है कोई और कौम खर्च नहीं करती। बेशक बेशक तबर्रुक के सिलसिले में, मजालिस के इनकाद के सिलसिले में, मजालिस बर्पा करने के सिलसिले में और जितना तबलीग के सिलसिले में, बाकी सिर्फ है क्या कि मुनज़्ज़म हो जाए। तंजीम की कमी है। मैंने आज जुमे के खुतबे में कहा था कि मौला ने फरमाया है 2 जुमले, और ये कहा कि देखो तुम तक़वा इख्तियार करो, और दूसरा जुमला ये कहा नज़्म उमूरिकुम, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। मौला की ख्वाहिश क्या थी मोमिन की? अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो, मुरत्तब करो, ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ो। अगर तुम ऑर्गेनाइज हो जाओगे, वाकई सब कुछ इस कौम में है, हर शख्स का चेहरा मुख्तलिफ समतों में जा रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैलगरी जहाँ पर मैं बारहा आ चुका हूँ और आप सबसे आशना हूँ, तो कुछ चेहरे इस साल मुझे नए भी देखने को मिल रहे हैं। माशाअल्लाह यहाँ के मोमिनीन बहुत बाशऊर हैं, उन्हें एहसास है, और वाकई सबसे बड़ी खूबी है कि ये गिरियो बुका करते हैं और इनकी आंखों में अश्क जारी होते हैं, और ये मोहब्बत का एक वो तरीका है, अंदाजा की कितनी इनको मोहब्बत है, ये इजहार मोहब्बत है जो किया जाता है इस जरिए से। तो बहरहाल काबिल तबरीक है आप सब, और क्या कहना कि ये आंसू हमारी निगाहों से, आंखों से टपकते हैं, वो
हमारे सैयदा में जज्ब होते हैं और क़यामत में उन्हीं आंसुओं के जरिए हमारी शफाअत होगी और बख्शिश होगी। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले एक मरतबा मिलकर दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले। आज जब मैं जुमे की नमाज के लिए यहाँ पहुंचा और आया तो मैंने एक मोमिन ने मुझे मुतवज्जे किया कि मौलाना आप और तो जिक्र कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में जो कत्ल और गारतगरी हो रही है उसके बारे में आप गुफ्तगू नहीं करते। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मुतवज्जे किया। मैंने कहा मैं इशारतन और किनायतन पहली तकरीर में मैंने गुफ्तगू की थी और मैं रोजाना कर रहा हूँ, लेकिन आज भरपूर अंदाज में मैं चाहता हूँ। देखिए जमहूर मुसलमान जो हैं, जमहूरियत जो है, अक्सर मुसलमान जो हैं जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, चाहत रखते हैं, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की कदर भी करते हैं और उनके खिलाफ नहीं है। ये बात ज़हन में रखिए, उनके खिलाफ नहीं है। जमहूर जो अहले सुन्नत है, जो सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, ज़ाहिर है जहां अहमद इब्ने हम्बल मुस्नद में पूरी की पूरी हरसली के बारे में मुकम्मल समझ के किताब का एक हिस्सा उन्होंने लिखा है, जहां अहले सुन्नत के जितने इमाम शाफी के मानने वाले और पैरोकार उन्होंने कई किताबें अहले बैत के फज़ाइल में तहरीर की हैं, तो आप ये बताइए कि कैसे वो दुश्मन हो सकते हैं। तो जमहूर दुश्मन नहीं है, एक गिरोह है जो आज से नहीं शुरू से दुश्मन है। शुरू से वो चाहता है कि दुश्मनी का मुजाहरा करता रहा है। इनका सरगना और भी पहले होंगे, लेकिन बहुत बड़ा सरगना इब्ने तैमिया था, जिसने शियों के खिलाफ बहुत कुछ किया और उससे पहले भी होता रहा। देखिए ये दोनों चीजें साथ साथ चली, हुजूर के बाद खिलाफत भी चली और इमामत भी चली, दोनों सिलसिले साथ साथ चले। एक तारीख में बयान करना चाहता हूँ, खिलाफत और इमामत साथ साथ चली और दोनों रही। और उस दौर में खिलाफत के दौर में किसी का जाती अमल तो हो सकता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं हुआ तो खिलाफत के दौर में चुनकर किसी शिया को कत्ल किया जाए, वरना हजरत सलमान कत्ल कर दी जाते, मिक़दाद कत्ल कर दी जाते। अम्मार भी जंग में हुए हैं, अब बाद में हुए हैं, पहले नहीं हुए। तो इस तरीके से कत्ल नहीं किया गया। ये और बात है कि शहर बद्र कर दिया गया हज़रत उज़ैर गफ़ारी को, ये और बात है, लेकिन कत्ल नहीं किया गया। अब अगर खालिद इब्ने वलीद का अमल है कि जाकर मालिक इब्ने नुवैरा को कत्ल कर देता है, तो उसका ये जाती अमल था, हुकूमत की पॉलिसी नहीं थी। जहां तक जाहिरी अमल है, मैं जाहिर पर बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सिलसिला आगे बढ़ा और क्यों खिलाफत रिश्ता कुरान गुसीर हुर्रियत रा जहर अंदर कामरीर, जब खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया तो हुर्रियत के हलक में जहर को दे दिया। और इस तरीके से सिलसिला अब दोनों खिलाफत भी चली, इमामत भी चली और चौथी मंजिल पर दोनों यकजा हो गई। चौथी मंजिल पर खिलाफत और इमामत आकर जमा हो गई। जब चौथी पर जमा हो गई तो या तो पांचवी कोई खिलाफत इस्लामिया या खिलाफत राशिदा हो, और अगर नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि क़यामत तक यही खिलाफत है, क़यामत तक यही इमामत है, यही खिलाफत है। या तो कहें कि खुलफाए राशिदीन में पांचवें पे कोई फर्ज है, समझते चाहता हूँ, और अगर नहीं है तो चौथी मंजिल पर जब खिलाफत व इमामत मिल गई तो क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब अकरबा परवरी शुरू हुई। एक दौर आया कि मरवान को और मरवान के बाप हकम को, जिन्हें शहर बद्र किया था हुजूर ने, जिन्हें शहर बद्र किया था दो खुलफा ने, और उन्होंने और दूर कर दिया, नहीं तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। फिर जब उन्हें गले लगाया गया, उसके बाद जब खिलाफत मुल्कियत में तब्दील होने लगी और 40 साल तक मुल्कियत की आबियारी की गई, तो जो चाहता हूं उस दौरान चुन चुन कर असहाब को कत्ल किया गया, जिस पर जाहिर है कि आप देखें बड़े बड़े नाम हैं,
हुज्र इब्न हुदै को कत्ल किया गया उनके असहाब के साथ, जिस पर उम्मुल मोमिनीन ने बहुत ज्यादा समझे कि इस सिलसिले में कहा और एहतजाज किया कि क्यों इन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई। और फिर बड़े बड़े जलील कद्र सहाबियों को तहे तेज कर दिया गया। देखिए मालिक अश्तर को, मोहम्मद इब्न अबी बकर को, हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये सब क्या है? टेररिज्म था उस दौर का। ये टेररिस्ट थे जो इस किस्म की हरकतें कर रहे थे। और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा तो अब बनु उमय्या आए और उन्होंने अब्दुल मलिक इब्न मरवान के दौर में हज्जाज को अपॉइंट किया जो बगदाद में था और वहां पर हाकिम आमिल था। तो अब उसने क्या किया कि बुला बुला के चुन चुन के कत्ल करना शुरू किया। क्या जुर्म था, क्या खता थी? खता सिर्फ ये थी कि मोहब्बत अली के जुर्म में कत्ल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि तुमने इस जुर्म में कत्ल किया, लेकिन आज तारीख में दोनों नाम हैं, हज्जाज का नाम भी है और कत्ल होने वाले उमैर इब्न ज़ियाद का नाम भी है, हज्जाज का नाम भी है और कत्ल होने वाले कंबर का नाम भी है जो अली के गुलाम थे। कत्ल करने वाला भी, कातिल भी, मकतूल भी आज मौरिख लिखता है किस जुर्म में कत्ल किया गया? सिर्फ मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में, सिर्फ अली की दोस्ती में। तो पता ये चला किसी और सबक से कत्ल नहीं किया गया। तो जो चाहता हूँ आज भी वही सिलसिला जारी है, आज भी उसी फिक्र के, ख्याल के, जहन के, सोच के लोग बाकी हैं। तो उस जमाने में जिस बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा था, वरना ये मसला नहीं है कि कुफ्र का या इस्लाम का। मैं इंशाअल्लाह इस बारे में दलाइल पेश करूंगा कि कुफ्र का कोई मसला ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिर्फ ये मसला है कि दुश्मनी जब हजरत कंबर और हजरत कुवैत की उम्र भी 90 साल की है, कंबर की भी 90 साल से ज्यादा है, जब उन्हें लाया गया हज्जाज जहाँ पेश हुए तो हज्जाज ने कहा मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। पूछा क्यों? कहा बस मेरी मर्जी। इसकी माना क्या है? सिर्फ कंबर कहा कि तुम्हें अली चाहते थे? कहा बहुत चाहते थे, मोहब्बत करते थे। कहा कौन? मेरे मौला आका थे, मेरा मालिक तो अल्लाह है, वो मेरे मौला थे। कहा मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ, बताओ कैसे कत्ल करूं? आप जवाब सुनेंगे। कंबर ने क्या जवाब दिया? आज कंबर की कब्र मौजूद है, हज्जाज की कब्र का पता नहीं है। जाए लोग जाकर बगदाद में देखें, कंबर की कब्र है, मैंने खुद ज़ियारत की है और मौजूद है। तो अब ख्वाजा कंबर जो कहलाते हैं, गुलाम जो है अली के, तो कंबर ने जो जवाब दिया है दिलेराना, तो जवाब ये था कि जिस तरह तुम कत्ल होना पसंद करो। चाहता हूँ जब पूछा गया, मैं हज्जाज ने पूछा कैसे कत्ल करूं? जिस तरह तुम कत्ल होना पसंद करो। क्या मतलब? कहा कि क़यामत के दिन जब हमारा अकीदा है तो उस दिन बदला तो होगा ना। तुम आज जिस तरह मुझे कत्ल करोगे, कल उसी तरह मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। सुभान अल्लाह। ये जारी रहा सिलसिला। हज्जाज का जुल्म है, सफ़ाह का जुल्म है, मुतवक्किल का जुल्म है, मुअतमद अल्लाह अब्बासी का जुल्म है। और मर्द औरतों को साथ रखा जाता था, उन्हें तंगी में रखा जाता था, उन्हें अजियत के साथ रखा जाता था। और सिर्फ जुर्म में बहुत से लोगों ने तकैया कर लिया उस दौर में, इसीलिए तकैया रखा गया था ताकि जान बचाओ, ताकि बाद में मजहब सलामत रह जाए। खैर आज का दौर नहीं है। और कत्ल कर होना हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। जब सवाल हुआ था दरबार में तो सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा था मैं जवाब दूंगा, और जवाब क्या दिया? अल-क़त्लु लना आदतुन व करामतुन शहादा। कत्ल होना हमारी आदत है और शहादत हमारी सआदत। शहादत 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 लब्बैक या हुसैन 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 लब्बैक या हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सिर्फ इस तकरीर के जरिए मुझे मुसलमानों से ये कहना है कि ये जो फिरका बंदी है, ये जो इख्तिलाफात हैं, जो इंतशार है, जो मुख्तलिफ टोलियों में हम बट गए हैं, ये सब बातें गलत हैं, फजूल हैं। जो नाम रखे गए हैं ये सब बात की इजाजत है। मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम काबा भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक।
कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं। आज जो मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं, आज जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, आज जो तारीख मुसलमानों की नजर आ रही है, कुछ तो खून से भरी हुई है, कत्ल गारत गरी से भरी हुई है, झूठ बात से भरी हुई है। इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम सलामती चाहता है, ईमान अमन से मुश्तक है। आज क्यों हम जलील ख्वार हो रहे हैं? इसलिए कि हमने सही माना में अहले बैत का दामन छोड़ दिया है। अगर हम कुरान उला में मुताला करें तारीख का, तो एक वक्त वो आया था कि सारे जितने इमाम अबू हनीफा बाद में आए हैं, 80 में पैदा हुए, 150 में इंतकाल हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक इनके बाद हैं, उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम शाफी हैं, और आखिर में इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। तरतीब ये है कि इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। ये तरतीब से आए हैं। तो आप ही बताइए, हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली, ये तरतीब जब है, ये बाद में आए हैं ना। ज़ाहिर 80 से पहले तो क्या थे? तो अब जाहिर ये नाम तो नहीं थे उस जमाने में, समझना चाहता हूँ, ये नाम नहीं थे उस जमाने में। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि एक वक्त वो आया कि जो मुसलमानों का मुसल्लम सबूत खलीफा था, चौथी मंजिल पर, और इमाम वक्त था। सारी दुनिया ने जिसकी बैत की थी, तमाम लोग जिनकी बैत पर आए थे, अली कह रहे थे जरूरी जाओ, मुझे छोड़ दो, किसी और को तलाश करो, मुझे तुम्हारी खिलाफत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे मनसब दिया है, ओहदा दिया है। उनका हुजूर आपके अलावा कोई और है नहीं जो इसका अहल हो, इसको संभाले। तो अली ने मजबूरन लोगों के कहने पर, इस्तार पर 3 दिन तक बैत चली। ये बैत सिर्फ किसी घर में नहीं थी, ये बैत चंद लोगों की नहीं थी, ये बैत अलानिया हुई थी। अलानिया, तलहा जुबैर सबसे पहले बैत करने वालों में थे। मुझे मजबूरन हिस्ट्री बयान करनी पड़ रही है। इन लोगों ने बैत की थी, और उसके बाद जाहिर है कि क्या हुआ कि अली इब्न तालिब से सब लोग, अब जब मुकाबला हुआ, जंगें थोप दी गई, मुसल्लत कर दी गई। क्यों अली ने इंतजार किया था? क्योंकि अली चाहते थे कि खिलाफत को मिनहाज नबुव्वत पर कायम कर दें, तर्ज नबुव्वत पर कायम कर दें, और दुनिया को बता दें कि इस्लाम लूट मार का मजहब नहीं है, इस्लाम लड़ाई झगड़े का मजहब नहीं है, इस्लाम फिरका फसाद का मजहब नहीं है, इस्लाम अमन का मजहब है। आज जो नारा लगाया गया रोटी कपड़ा और मकान का, ये पहले अली में भी तालिब ने दिया था, और पूछा था आखिर वक्त में, तुम में कौन ऐसा है जो ये कहता है कि अली के दौरे हुकूमत में भूखा रहा हो, रात को बगैर खाने के रहा हो, बगैर लिबास के रहा हो, उसे शेल्टर प्रोवाइड न किया गया हो। सबने कहा कि मौला, बावजूद इसके कि अली को 3 जंगें मुसल्लत की गई, फिर भी अली ने हर एक के खाने का, रहने का और लिबास का इंतजाम किया। तो आप बताइए, अली जैसा मुदब्बिर, अली जैसा मुंतजिम, अली जैसा मुकन्निन, अली जैसा आदिल, अली जैसा ज़माम हुकूमत को संभालने वाला वो दूसरा नहीं है। और इसकी दलील वो खत है जो मालिक अश्तर के नाम लिखा है, इस पे आईने सल्तनत, निज़ाम हुकूमत को आपने खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह किया है। मोहम्मद अब एक वक्त आया, कोई नाम नहीं थे, एक वक्त आया कि आने के बाद से 2 गिरोह में बट गए लोग। एक गिरोह का नाम शिया अली कहलाया, दूसरे गिरोह का नाम शिया माविया कहलाया। तवज्जो चाहता हूँ, शिया अली और शिया माविया। शिया के माने हैं पैरवी करने वाला। जो लोग माविया के पैरोकार थे वो शिया माविया कहलाए, जो अली के पैरोकार थे वो शिया अली कहलाए। कुरान ने जो हमें नाम दिया है वो ये है, सूरह हज की आयत, मिल्लता अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुम मुस्लिमून, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम पहले बिलकबलो मुसलमान रखा था। हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमारा नाम मुसलमान है। हम ये जो बाद में बरेलवी, चपरालवी, देवबंदी, वहाबी, ये सब बाद में आए हैं, लेकिन असल नाम क्या है हमारा? मुसलमान। ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है इसीलिए कि हम टुकड़ों में बढ़ गए हैं, हम टोलियों में बढ़ गए हैं, हमने इख्तिलाफात का शिकार किया है। अब कुरान क्या कहता है? वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिनन, सूरह निसा की आयत, सूरह नंबर 4 आयत 94। वला तक़ूलू, तुम मत कहो, लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम, जो तुमसे कहे सलामुन अलैकुम,
तुम मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, तुम उसके मोमिन होने का इनकार न करो। अब क्या है, किसी से जब आप मिलते हैं और कहता है सलामुन अलैकुम या सलाम अलैकुम, तो आपकी जरूरत नहीं कि आप उससे पूछें कि कलमा सुनाओ, जरूरत नहीं कि आप उससे पूछें तुम अपना कलमा सुनाओ तुम मुसलमान हो। नहीं, ये कलमा, ये जुमला बता रहा है कि मुसलमान है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम स्लोगन नहीं है, सिर्फ एक शियार नहीं है, बल्कि जमानत है। जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या सलाम वालेकुम, यानी तुम्हारी जान भी मेरे हाथों महफूज है, तुम्हारा माल भी मेरे हाथों महफूज है, तुम्हारी इज्जत व आबरू भी मेरे हाथों महफूज है। अब तो आपने ऑफर कर दिया, अब दूसरा भी अगर कहता है, चुप रहा तो इसके माने नहीं है, लेकिन कहता है अलैकुम सलाम, यानी वो भी आपकी जान की, इज्जत व आबरू की और माल की हिफाजत कर रहा है। तो कुरान यही कहता है, वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुम सलाम लस्त मोमिनन, जो तुम पर सलाम करता है ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। तो अब सवाल है उन लोगों से, जब ये सलामुन अलैकुम कहते हैं तो फिर तुम इनके ईमान का इनकार क्यों करते हो? ईमान मोमिन क्यों नहीं मानते हो? कुरान की रूह से ये मोमिन है, तवज्जो चाहता हूँ, कुरान की रूह से ये मोमिन है। अब ईमान की चीजों पर लाना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। मैं जाहिर है कि ये बता दूं कि अलैहिस्सलाम पर जो रवायत सही बुखारी में है वो मैं पेश कर दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। आपने जैद हजरत जैद वो हैं जो शहीद भी हुए हैं, तो हजरत शहीद इमाम ज़राबीन के बेटे हैं, और एक हजरत जैद वो हैं, जैद इब्न हारिसा हैं, जो जिन्हें हुजूर ने अपना बेटा बनाया था, और ये वाहिद वो हैं जिनका नाम कुरान करीम में है। इनके बेटे का नाम उसामा है, जो आज के दौर में बहुत बदनाम हो गया। तो बहरहाल उसामा इब्न जैद, इन्हें जवानी में हाकिम बना दिया गया था और काफी इनकी कदर मंजिलत थी। हुजूर सरवर कायनात क्या रखते थे, एक जंग में गए हैं और जाने के बाद से किसी का पीछा किया है और पीछा करके वो कलमा पढ़ता रहा, उसे कत्ल कर दिया। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। लोगों ने आके हुजूर से शिकायत की, या रसूलुल्लाह इन्होंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। तो उसने कहा उसामा ने, या रसूलुल्लाह वो मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था। तो हुजूर ने मालूम है डांटा और कहा क्या तुमने उसका सीना चाक करके देखा है, सीना चीर के देखा है? देखो अगर वो जुबान से कह रहा था तो तुमने गलती की है, उसे कत्ल करना जायज नहीं है। तो ये सही बुखारी में रवायत मौजूद है। आज जो कोई किसी को कत्ल कर रहा है, उसको कि जो सलाम कर रहा है, जो मुसलमान है, अबन जद्दिन, अब ईमान की चीजों पर लाना है। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, आमिनू बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, वल किताबिल लज़ी नज़ला अला रसूलिही, उस किताब पर ईमान लाओ जो रसूल पर नाजिल हुई, वल किताबिल लज़ी उनज़िला मिन क़ब्लु, उस किताब पर ईमान लाओ जो नबी से पहले नाजिल हुई। और कहा किन पर ईमान लाना है? अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर, और पहले जो किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सूहफ़ इब्राहीम है, सूहफ़ मूसा है। और फिर कहा वो मन यकफुर बिल्लाह, जो भी इनकार करता है अल्लाह का, वो मलाइकत ही उसके फरिश्तों का, वो कुतुब ही उसकी किताबों का, वो रसूल है उसके रसूलों का, यौमिल आखिर और क़यामत के दिन का, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा, तो बहुत दूर गुमराही में चला जाता है। ये सूरह निसा की आयत है, चौथा सूरा, आयत नंबर 163। आयत क्या बता रही है कि जो भी ईमान लाता है अल्लाह पर और ईमान लाता है रसूल पर, इनकार नहीं करता, जो इनकार करता है अल्लाह का, जो इनकार करता है फरिश्तों का, जो इनकार करता है किताबों का, जो इनकार करता है रसूलों का, जो इनकार करता है क़यामत के दिन का, जरा ये बताओ कि शिया हजरात इन तमाम चीजों को मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो फिर कुफ्र कहाँ है? मानते हैं तो कुफ्र कहाँ है? लिहाजा कुफ्र कहना और ऐसा भी काफिर हो गए, ये कहने से नहीं होगा। तमाम मुसलमान इस बात को समझते हैं और सबसे बड़ी दलील ये है, क्या लिखा है, जब हम जाते हैं मक्के मुकर्रमा में तो वहां लिखा है कि इन हुदूद से अलावा काफिरों का दाखिला मना है। समझना चाहता हूँ, काफिरों का दाखिला मना है। तो अगर तुम्हारे ख्याल में ये काफिर हैं, समझना चाहता हूँ, तो फिर हज करने की इजाजत क्यों है? ये हज करने क्यों जा रहे हैं? हर साल लाखों की तादाद में वहां जब हाजी जा रहे हैं, तो अब चाहे हुकूमत मजबूर हो या कुछ भी हो, लेकिन इनका दाखिल होना, तवाफ करना, हज करना इनके इस्लाम की वाज़ेह दलील है। हम अपने इस्लाम को पेश नहीं करना चाहते कि कोई हमें सर्टिफिकेट दे कि हम मुसलमान हैं। हाँ, सिर्फ बताना चाहते हैं कि तुम्हारा अमल गलत है, तुम्हारा अमल दुरुस्त नहीं है। और कुरान करीम ने साफ कह दिया है और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कह दिया है
اور میں یہ آخری بات ختم کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے کسی بھی مومن کو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. پہلی سزا. دوسری کیا ہے؟ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس سے ناراض ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت بھیجے گا. اسی بات ہے، لعنت ہوگی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب آج کی دنیا میں جو سویلائزڈ ایج ہے، اس میں کسی پہ الزام لگانا، پھر چھوڑو، ہمیں چھوڑو. اگر ہمارے ملک میں پاکستان میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں اگر قتل کریں گے تو شیعہ فنا ہو جائیں گے؟ کیا زمانے سے مٹا دیں گے اس طرح قتل کر کے؟ مٹانے والے خود مٹ گئے، تاریخیں گواہ ہیں اور شہادتیں رہی ہیں. آج بنو امیہ جو مٹانا چاہتے تھے، اقتدار میں ہوتے ہوئے بنو امیہ فنا ہو گئے، شیعہ باقی ہیں. بنو عباس جو مٹانا چاہتے تھے وہ زمانے سے ختم ہو گئے اور شیعہ باقی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہ شیعوں کو مٹا سکتی ہے، نہ ختم کر سکتی ہے، نہ فنا کر سکتی ہے. فنا کرنے والے خود فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اور یہ باقی اور زندہ قائم رہیں گے. سارے دیگر بلندر سلوان. مومنین، یہاں تک ظاہر ہے کہ میں نے اس لیے یہ گفتگو کی تاکہ واضح ہو جائے ہمارا موقف کیا ہے اور ہم دنیا سے کیا کہنا چاہتے ہیں. آج جو مسلمانوں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، آج جو مسلمانوں کو پشیمانی ہوتی ہے، آج جب مسلمانوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام اور لیبل آتا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں. حالانکہ مسلمان تو سلم سے ہے، صلح سے ہے، آہستی سے ہے، پیار سے ہے، محبت سے ہے. ایمان تو امن سے نکلا ہے، تو پھر مومن تو امن والا ہوتا ہے. یہ لٹیرے نہیں ہوتے، یہ ڈاکو نہیں ہوتے، یہ قذاب نہیں ہوتے، یہ ڈاکہ ڈالنے والے نہیں ہوتے، یہ غدار نہیں ہوتے، دھوکے باز نہیں ہوتے. لیکن ساری مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، مسلم اور ورسٹ فالوور. اب سب سے برے فالوور مسلمان ہیں، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، بہترین ریلیجن ہے دنیا میں. ظاہر ہے اسلام سے بہتر کوئی نہیں ہے. سلامتی کی بات کرتے ہیں. المسلموں من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، دوسرے مسلمان وہی ہے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. لہذا میں گزارش کروں گا عالم اسلام کے مسلمانوں سے کہ وہ آپس میں متحد ہو جائیں اور یہ مٹھی بھر افراد ہیں ان کو نکال کر اپنی صفوں سے باہر پھینک دیں. اس لیے جب ہم متحد ہوں گے تو پھر ہم ایک طاقت بن جائیں گے، ایک قوت بن جائیں گے اور اسلام کا غلبہ آ جائے گا. اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے، تاکہ اپنوں کوئی بات ہی ناگوار کیوں نہ بن دے. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید القرآن صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ جو وقت ہے اتنی دیر آپ ضرور پڑھیے گا، یہ مت دیکھیے گا ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ابھی گفتگو ختم کر دوں. نہیں، سیٹرڈے ہے اور آپ کا پورا وقت لیجیے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے مجھے. اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اور آیتیں جو پڑھی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی، اور اب اللہ کیا کہتا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، دنیا کی خاطر نہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. یقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ سچا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اب جو آج مجھے گفتگو کرنی ہے اس سے آگے بڑھ کر ظاہر ہے بہت سی باتیں ہیں جو رہ گئیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ انشاءاللہ. آج جو ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کون ہے اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا؟ اللہ وعدے کو وفا کرنے والا ہے.
अब आज की दुनिया में जो प्रॉमिसेस करते हैं, अहद और वादा, ये दो चीजें हैं। जाहिर है एग्रीमेंट को भी कहा जाता है, प्रॉमिस को भी कहा जाता है, डिक्शनरी आप जाकर देखेंगे इसको वादा भी कहते हैं, वादा यही। तो अब मोमिनीन जब वादा करते हैं तो वादा करते वक्त ये सोचना चाहिए, तो कुरान में है वाफू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला, तुम वादे को वफा करो, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन हमारा क्या तरीका है, अगर कोई किसी को बुलाए, जनाब आप तशरीफ लाइएगा, क्या कहते हैं इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा, और समझने वाला समझता है अब नहीं आएगा, ये समझता है ना, क्योंकि इसने इंशाअल्लाह कह दिया, अल्लाह को गवाह करार दे दिया। इंशाअल्लाह की माने क्या है, और कुरान क्या कहता है कि तुम ये मत कहो कि मैं आऊंगा, इंशाअल्लाह कहो। तो इंशाअल्लाह जब कहोगे तो पूरा। एक दफा हुजूर की बात है, और क्यों ये तारीख में कि कुछ लोग सवाल करने आए, हुजूर ने कहा कल मैं तुम्हें जवाब दूंगा, वही एक हफ्ता रुक गए, वही नहीं आए। सुनने गई परवरदिगार इसे क्या खता हुए, कहा तुमने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तुमने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, ये इंशाअल्लाह का जवाब दूंगा ये कहना चाहिए था। तो रसूल को भी अल्लाह ने कहा कि इंशाअल्लाह कहो, यानी अल्लाह को शामिल करो, क्योंकि वही है जो तुम पर निगरान है, तुम्हारा देखने वाला है, ताकि तुम्हारे जो वादे हैं उन्हें वो पूरा कर सके। मुनाफिक की 3 निशानियां बताई गई हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी क्या है, हद्दसा कज़िबा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, मुनाफिक। अब मुनाफिक मोमिन के बारे में बताऊंगा कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, आप पहचान लेंगे। ये मुनाफिक की लिए मुनाफिक सलास अलामत, इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। और तीसरी निशानी क्या है, तो मैंने खान, अमानत पे खयानत करता है, झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, अमानत पे खयानत करता है। मुनाफिक किसे कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं हिपोक्रेट को, और सूरह मुनाफिकून कुरान में मौजूद है, सूरह मुनाफिकून मौजूद है। मुनाफिक ही का लफ्ज निकला है, अरबी में नफक कहते हैं, नफक मीन्स टनल, टनल में एक साइड नजर आती है दूसरी नजर नहीं आती। तो निफाक में 2 चेहरे होते हैं, जाहिर कुछ होता है, बातिन कुछ होता है, जाहिर कुछ होता है। और कुरान में मुश्रिक की वो सजा नहीं है, काफिर की वो सजा नहीं है जो मुनाफिक की है, तवज्जो। और कुरान में सूरह मुनाफिकून में क्या है, जाकर मुनाफिकून, ए नबी अभी मुनाफिक आपके पास आते हैं, आलू नशदो इन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यअलमु अन्नका रसूलुहु, अल्लाह जानता कि आप उसके रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। वो क्या कह रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, फिर भी कुरान कहता है मुनाफिक। तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो, ये जाग के सुने, अब बड़ी तवज्जो सुने। देखिए कुरान क्या कहता है, जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर भी मुनाफिक। तो ये क्यों मुनाफिक है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में है, सबसे निचले तबके में है, मुश्रिकीन से भी ज्यादा, क्योंकि मुश्रिक वालानिया है ना, उनका शिर्क वाज़ेह है। लेकिन मुनाफिक की अलामत क्या, इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू इन्ना मअकुम, जब मोमिन के बज़्म में आते हैं कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, जब अपने शैतानों से मिलते हैं कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अब इनका हंसी और मजाक उड़ा रहे थे, तो ये दोनों से ताल्लुक है, मोमिन से भी है, शैतानों से भी है ना, कुफार से भी है, मुश्रिकीन से भी है, और दोनों में जाते हैं। तो अब मुनाफिक जो है इस्लाम को पसंद नहीं है, इस्लाम को। अब ज़ाहिर इस्तिलाहात है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, इस्तिलाहात है, बड़े गौर से सुनिएगा। हम जो इस्तिलाहात देखते हैं, एक है मुश्रिक, एक है काफिर, एक है मुनाफिक, ये है ना, मुश्रिक भी वजूद है। मुश्रिक किसे कहते हैं, इन्न शिर्कल ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मुश्रिक कौन है, कि जो अल्लाह की जात पे शरीक करार दे, शिर्क जली हो या खफी हो, किसी तरह का शिर्क भी माफ नहीं होता। ज़ाहिर मुझे आज़ादारी में जो गुफ्तगू करनी है कि आज़ादारी रास्ता है या मंजिल, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक पहुँचना है, पहुँचना है। मुनाफिक जो है, मुनाफिक दर के असफल में है। तो अब पहली चीज है मुश्रिक, शिर्क कोई भी हो, और शिर्क जुल्म है, तो मुश्रिक। अब मुश्रिक कैसे होगा, और इधर इसके मुकाबिल में क्या है, मुश्रिक के मुवहिद, और इधर इस्लाम के मुकाबिल में क्या है,
ظاہر ہے ادھر کافر ہے تو کافر کے مقابلے میں مسلم ہے، اور ادھر منافق ہے تو منافق کے مقابلے میں کیا ہے؟ مومن ہے۔ تین اصطلاحات ہیں، بڑی توجہ رکھیے گا، تین اصطلاحات ہیں، یعنی ایک اصطلاح کیا ہے؟ مشرک، دوسری اصطلاح کیا ہے؟ کافر، تیسری اصطلاح کیا ہے؟ مشرک۔ اب قرآن یہ منافق، تو اب مشرک کسے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی جب اللہ مشرک سے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجئے، میں مشرک کو منہ نہیں لگانا چاہتا۔ جب کافر سے بات کرتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کافر سے کہہ دیجئے تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، یعنی اللہ کافروں کو بھی منہ نہیں لگانا چاہتا۔ توجہ، نہ مشرک سے بات کرنا چاہتا ہے نہ کافر سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن جب مومن کی بات آتی ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ لفظ قل کو ہٹا دیتا ہے، ان نبی کو ذریعہ نہیں بناتا۔ پتہ چلا جب مشرک سے بات کی تو نبی کو ذریعہ بنایا، کافر سے بات کی نبی کو واسطہ بنایا، اور جب مومن سے خطاب کیا کہ مومن تجھے وہ شرف عطا کروں گا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو حاصل تھا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا براہ راست، اے مومن تجھے وہی شرف ہے جو حضرت موسیٰ کو حاصل تھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین باتیں ہیں، تین باتیں ہیں، تین اصطلاحات ہیں۔ اب حضور سے پوچھا گیا، صحیح ترمذی میں روایت ہے، جامع ترمذی میں، کننا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ ببغضهم علیہ، کہ ہم رسول کے زمانے میں منافق کو کیسے پہچانتے تھے؟ ظاہر منافق کی پیشانی کو نہیں لکھا، کیسے پہچانے کی؟ کہا کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ ببغضهم علیہ، ہم زمانے میں ظاہر ہے کہ ایسے پہچانتے تھے جو علی سے دشمنی رکھے منافق ہے، یا علی حقوق کا ایمان وہ حقوق کا نفاق، علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض جو ہے وہ نفاق ہے۔ تو اب دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بھی کوئی جمع ہو اور آپ کو معلوم کرنا ہو کہ منافق ہے یا مومن، تو اب نعرہ لگا کر دیکھ لو، یا علی کو پکار کے دیکھ لو، چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے تو مومن ہے، پیشانی پر شکل پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علی علی علی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم اس لیے کہ یہ کلمے میں زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نہیں، ہم کلمے میں کوئی کلمہ قرآن میں نہیں لکھا۔ ایک بات سن لیجئے، اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے کہ مسلمان کا کلمہ یہ ہے، کلمہ قرآن میں نہیں ہے، کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک جگہ نہیں ہے، لا الہ الگ ہے، محمد رسول اللہ الگ ہے، سمجھے چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں عقل سے بات کرتا ہوں، جوہرہ سے بات نہیں کرتا، اس پر عقل ہے ان سے گفتگو کر رہا ہوں، عقل نہیں ہے تو مت سنو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں سے بات کر رہا ہوں، ہے کیا کہ اب جب کہا لا الہ الا اللہ تو وہ مشرک نہیں رہا، لیکن ابھی کافر ہے، ابھی منافق ہے، موحد بن گیا، مسلم نہیں ہوا ہے نا، لیکن جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب کیا ہے؟ نہ مشرک رہا نہ کافر رہا۔ اے مسلمانوں، حدیث رسول کی روشنی میں کوئی ایسا جملہ تو چاہیے جو پہچان بن جائے مومن و منافق کی۔ کہا علی ولی اللہ تو بات واضح ہو گئی، لا اللہ کہا تو مشرک نہیں رہا، جب کہا محمد رسول اللہ تو کافر نہیں رہا، جب کہا علی اللہ تو اب منافق نہیں رہا، یعنی مومن بن گیا۔ اور دیکھو جتنی بھی آیتیں ہیں اس پہ صاحبان ایمان سے وعدہ ہے، مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد وآل محمد بلند تک سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پڑھ دیا نہیں، حالت العرب و امنا، عرب کے بدو کہتے ہیں مومن ہو گئے، قل لم تؤمنوا، اے نبی سے کہہ دو، قل آیا بھی میں
समझो लफ्ज़ में लूं कहते हो ये तू ईमान नहीं है, इनसे लफ्ज़ कुल कहा, जो यहूदियों से कहा था, काफिरों से कहा था, मुश्रिकीन से कहा वलाकिन कुलू अस्लमना, और हम अभी इस्लाम लाए हैं, वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ, पता चला ईमान का ताल्लुक दिल से है, ज़बान से नहीं है। ईमान का ताल्लुक दिल से है, ज़बान से नहीं है। आप ज़बान से मत सोचो कि कौन कह रहा है, देखो दिल से। लेकिन एक मजबूरी है कि न जाने इंसान है, इंसान ने कितनी बातें, ख्वाहिशात का ताल्लुक भी दिल से है, आरज़ुओं का ताल्लुक भी दिल से है, तमन्नाओं का ताल्लुक भी दिल से है, आशाओं का ताल्लुक भी दिल से है। तो दिल में न जाने कितने बुत सजा रखे हैं, कितने बुत बना रखे हैं, कितने बुत बिठा रखे हैं। तो अब सवाल ही कैसे, जाहिर है कि ईमान कैसे आए, जब तक ये बुत हैं गिरेंगे नहीं, ईमान आएगा नहीं। तो अब बुत को गिराया कैसे जाए, बुत को गिराया कैसे जाए। तो अब कहो कि चलो जरा देखते हैं तारीख में, देखते हैं जब खाने काबा पर बुतों का कब्जा हो गया था तो हुजूर ने क्या किया था, सीढ़ी नहीं लगाई थी, बल्कि अली को दोष पर बुलंद किया था, अली ने बुतों को गिराया था। इसके माना अली के बगैर बुत नहीं गिरते। चाहता है दिल में ईमान आए तो आप अली की मोहब्बत को जगह दो, जब मोहब्बत को जगह दोगे बुत गिर जाएगी। न हो मदहे अली जिससे तो ऐसी शायरी से क्या, न हो मदहे अली जिसमें तो ऐसी शायरी से क्या, सुकून दिल को न हो हासिल तो ऐसी बंदगी से क्या, सुकून दिल को न हो हासिल तो ऐसी बंदगी से क्या। जो मतवाले हैं हुब्बे हैदरी का जाम पीते हैं, जो मतवाले हैं हुब्बे हैदरी का जाम पीते हैं, हम ऐसे बादाखारों को सकीफा की छनी से क्या। नारा आवाज़ बुलंद कर सलवान। अब ये बात तय हो गई, हमने इजाफा नहीं किया, हमने इजाफा नहीं किया। हम तो तीन चीजें इसलिए लाते हैं, वैसे कलमा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, लेकिन तीसरा तो जुज़ ईमान और निफाक को अलग अलग करने के लिए यही है ना। अब अगर कोई के साथ कुरान से कहाँ साबित है, तो चलिए हम कुरान से भी बता देते हैं, लेकिन ईमान तो लाए कुरान पर। कुरान को मानो तो सही, अगर मानोगे तो हम कहेंगे ना कि मैं ना मानूं। भाई देखिए साफ बात है, कुरान करीम ने ये कह दिया जिस तरह हजरत मूसा और हारून हैं इसी तरह मोहम्मद वाली हैं। बात वाज़ेह हो गई, जिस तरह वो हैं इस तरह ये हैं। अब है क्या, फिरौन का दरबार सजा हुआ है, तमाम लोग मौजूद हैं, जादूगर मौजूद हैं, और उधर अल्लाह ने हज़रत मूसा और हज़रत मूसा के भाई हारून, सिर्फ दो, कोई नहीं और कोई नहीं, कोई नहीं, बस ये दो हैं खाली, सिर्फ दो। और कहा था मेरे भाई को भेज दे, ये भाई है और कोई नहीं है। अब पूरी दरबार सजा हुआ है, जादूगरों ने अपने जादू की बटी हुई रस्सियों को डाला और वो महसूस हुआ जैसे वो सांप चल रहे हों, है ना। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फलके असा, मूसा अपना असा भी डाल दो। अब मूसा ने असा डाला, असा अजदहा बना, सारे सांप को निकल गया, और निकल के आया तो हाथ में असा का असा, ना हजम पढ़ा ना साहिल पढ़ा, मोइज़ा कहते हैं। जो अक्ल में ना आए उसे मोइज़ा कहते हैं, उसको मोइज़ा कहते हैं। अक्ल में ना आए, अक्ल में आए तो फिर मोइज़ा नहीं है, मोइज़ा उसी कहते हैं अक्ल में ना आए। तो अब दायरे के आ गया। अब जनाब ये जब देखा, ठीक है, देखने वाले फिरौन भी, उसके उमरा भी, रुअसा भी, जादूगर भी, जादूगर जो अपना जादू पेश कर रहे थे, कुरान क्या कहता है, वो उल के सहरतो साजिदीन, सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। सारे जादूगर क्यों गिर पड़े, अल्लाह को सजदा करने लगे। बुलाया तो फिरौन ने था, जादूगरों ने जब ये देखा ना कि ये मौजूदा है, बाहर हमारे सांपों को कोई निकल नहीं सकता, ऐसा का ऐसा, ना हजम बढ़ा ना साहिल पढ़ा। तो अब देखिए होता क्या, बस एक जुमला जरा इल्ताए न हो जाए तो रखिएगा ये ज़हन में। फिरौन जादू को हकीकत समझ रहा था और जादूगर जादू की हकीकत समझ रहे थे। फिरौन जादू को हकीकत समझ रहा था और उसके जादूगर जादू की हकीकत समझ रहे थे। अब सजदे में गिर पड़े। उसने कहा देखो जो भी है मैं तुम्हारे हाथ कलम कर दूंगा,
तुम्हारे एक हाथ एक दूसरा पांव काट दूंगा, उनका कुछ भी कर दो। अब तो हम ईमान ले आए, अब कलमा पढ़ना शुरू किया सजदे में। अब उनका कलमा क्या था बस ये बताना है। क्या कलमा पढ़ा? आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। कालू, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम आलमीन के रब पर ईमान लाए, आलमीन के रब पर ईमान लाए। उन्होंने कहा ये कलमे में हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आगे उन्होंने कहा रब्बे मूसा, रब्बे मूसा, मूसा का नाम लिया। अगर कुरान में दूसरा नाम ना होता हम भी न रखते। आगे उन्होंने कहा वह हारून, यानी कलमे में अल्लाह का नाम भी लिया, मूसा का नाम भी लिया, हारून का नाम भी लिया। हमने फरमाया कि ये मिसाल ऐसी अली की जैसे हारून की मूसा से थी। लिहाजा अगर हारून का नाम कलमे में है और कुरान ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और उन्हें वो इज्जत और शरफ अता कर दिया कि वाकई वो मुसलमान हो गए, तो ये तो बताओ कि ये नाम क्यों है? सिर्फ मूसा पर खत्म क्यों नहीं हो गई आयत? तो आयत का आगे बढ़ना बता रहा है कि हारून की जरूरत थी, कलमे में हारून की जरूरत थी, तो कलमे में अली की बाबा से बुलंद कर सलमान। और आज इसी शब मुहर्रम की आप सब ज़हनी लिहाज से, हमसे पहले ज़ाकिर अव्वल ने बहुत खूबसूरत मसाइल पढ़े और आपकी आंखें शफार हुई, आवाज़ें बुलंद हुई। देखिए हमने इस गम को 10 शबों में तकसीम कर दिया है, लेकिन ये गम तो एक साथ पड़ा है। एक दिन में दोपहर में ज़हरा का घर टूट गया, दोपहर में ज़हरा का घर टूट गया, कैसा? और फिर सोचे कि क्या कैफियत होगी। मैं कहूँगा आओ अब्बास देखो, आओ नहीं पर देखो उसकी जंग सने दना है। आप समझ गए होंगे मैं आज किसका जिक्र करना चाहता हूँ। हज़रत मुस्लिम ने अकील का, कौन मुस्लिम ने अकील? जो दामाद हैं अमीर मोमिनीन की। कौन मुस्लिम ने अकील? जो बड़े बहादुर हैं, बड़े शुजा हैं। और इनको जब मौला ने भेजा है 15 रमजान मुबारक को, तो अपना सफीर बनाकर भेजा है। और क्या लिखा है? अम्मा बात हानियन सईदन कदम अलैया, कुतुबकुम, हानी इब्न हानी भी आए थे, सईद भी आए थे, तुम्हारे कुतुब लेकर आए थे। और काना आखिर मन कदम अलैया मेरे रसूलकुम, और ये वो थे जो तुम्हारी जानिब से नुमाइंदा बनकर आखिरी में आए थे। वक़द फहिमतु कुल्लज़ी क़सस्तुम, तुमने जो कुछ बयान किया मैंने समझ लिया। वह ज़करतुम, जो तुमने कहा, और मक़ालत जुल्लकुम, और तुम सबकी बात मैंने समझ ली। 12,000 खतूत आए थे, 12,000 की तादाद लिखी खतूत की, ये सब समझ लिया। इन्नहु, क्या है, क्या बात तुमने लिखी? लैसा अलैना इमामुन, हमारा कोई इमाम नहीं है। फ़अक़बिल, लिहाजा इमाम आप तशरीफ लाइए। लअल्लल्लाहु यजमअना बिका अलल हक़्क़ वल हुदा, आपके जरिए से अल्लाह हमें हक पर कायम कर देगा, हिदायत पर बाकी कर देगा। अब फिर इमाम लिखते हैं वाना, कि उनका कौल नकल किया। फिर कहा वाना बाइसुलैकुम, मैं भेज रहा हूँ तुम्हारी तरफ अखी, 3 टाइटल दिए हैं, अपने भाई को भेज रहा हूँ। वब्न अम्मी, और अपने चचा के बेटे को भेज रहा हूँ, क्योंकि अकील चचा थे, उनके बेटे को। और इब्न अम्मी, है ना, अम के बेटे को। वस्सक़ती, और अपने मोतबर को भेज रहा हूँ। मिन अहले बैती, जो मेरे अहले बैत में सबसे मोतबर है। सिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुस्लिम के अकील को भेज रहा हूँ। और वह अमर तो हूँ, मैंने उन्हें हुक्म दिया है, आई यक्तुबा अलैहि बिहालिकुम, कि वो जाएं, तुमसे मिलें, तुम्हारे अहवाल को जानें, और फिर वो लिखें और तुमसे तय करें। अगर उन्होंने लिखा तो तुम्हारी राय इस बात पर जमा है और साहिबान अक्ल इस बात पर मुज्तमा है कि आ जाएं, तो फिर जाहिर है कि जैसा तुमने लिखा है और पैगाम भेजे हैं, तो और जो मैं पढ़ूंगा, और फिर इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी तरफ फौरन आ जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर आपने इमाम को साफ लिखे हैं, फला अमरी, मेरी जान की कसम, मल इमाम हो, इमाम वही होता है जो हाकिम होता है, किताब के मुताबिक फैसला करता है, जो अदल के मुताबिक अमल करता है, जो दीन को कायम करता है और अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। इमाम की आपने तारीफ की है। ये खत तशरीह तरफ था, लेकिन अब तशरीह का मौका नहीं है। ये खत देकर भेजा, मुस्लिम रवाना हुए। और मुस्लिम बहादुरों में से सजा थे। अली ने फनून हर्ब की तालीम दी थी। अली के 18 अली के बेटे थे,
ज़ाहिर अली के, और ये मुस्लिम के दामाद हैं और उनमें ज़ाहिर अपने दामाद को भी इतना ज़ाहिर बेटे ही की तरह रखता है, इंसान समझता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजदीक और भाई थे, लेकिन इनका इंतखाब क्यों किया? एम्बेसडर है, इनको बनना है, इमाम हुसैन ने इंतखाब किया है और भेजा है। और भेजने के बाद से मुहतमल आप आए हैं, चले हैं, रवाना हुए हैं, और उसके बाद से 15 रमजान को रवाना हुए और मदीने पहुंचे। मदीने में सब लोगों से मिले, खुदा हाफिज कहा। तो जो 7 आदमी थे जो रहनुमाई के लिए, वो प्यास के मारे मर गए और आखिरकार तन्हा इमाम हजरत मुस्लिम इब्न अकील वहां पहुंचे हैं। उनके साथ 1-2 मुबिया साहब थे जो खत लेकर आए थे और पहुंचे हैं। 5 शव्वाल को आप पहुंचे हैं कूफे में। कूफे में पहुंचने के बाद से आपने सबसे पहले हजरत मुख्तार के घर पर क़याम किया है। अमीर मुख्तार इन्हें कहा जाता है, अमीर मुख्तार उनके घर पर क़याम किया है। मुख्तार इब्न अबी उबैदा सक़फ़ी बहुत बड़े कदर थे और इनके बारे में बाद लोग गलत राय रखते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं है। जरा जाकर देखें, रहमल्लाहु मुख्तारन, अल्लाह मुख्तार पर रहम करे। जब तक के मुख्तार ने बदला न लिया, हमारे घरों में कभी आग नहीं ली है। ये अहले बैत का है और उसमें जाहिर उनके रोजे पे लिखा हुआ है, हज़रत मुस्लिम के रोजे ही के अंदर मुख्तार की और हानी की कब्र है। तो अब जाहिर कि इसमें ये जो है मुख्तार की कब्र है और हानी की फिर सामने कब्र है दूसरी तरफ। तो वहां पर पहुंचे हैं, मुख्तार के घर रहे हैं और उसके बाद लोगों ने आना शुरू किया। कहते हैं कि बहुत से लोगों ने आने के बाद से 18,000 से 25,000 की तादाद लिखी गई है। उन लोगों ने बैअत की है इस बात पर कि हम चाहते हैं, तकरीरें हुई हैं, लोगों ने मुलाकातें शुरू की हैं और आखिरकार तय आया कि आप आए हैं, आप फौरन इमाम को बुलाएं, हम मुंतजिर हैं, हम इमाम के लिए जान फिरा कर देंगे, जान कुर्बान कर देंगे। और जब इस सब बातें हो गई और हज़रत मुस्लिम ने खत्म किया, उसके बाद से वहाँ पर जो हाकिम नुमान इब्न बशीर था उसे तब्दील कर दिया गया और उसकी जगह आ गया है इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जो बड़ा सख्त था। नुमान ने सख्ती नहीं की थी, वो नहीं चाहता था कि खून से हाथ पर रंगीन करे, उसे माजूर कर दिया गया और बसरे और कूफे का हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बना दिया गया। उबैदुल्लाह जब रातों रात छुप कर आया है, लोग इंतजार कर रहे थे कि इमाम आने वाले हैं, लेकिन जब आया और पता चला, उसने सबको जमा किया, हज़रत मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से हजरत मुस्लिम जो हैं वो छुप गए और वो हजरत हानी के घर में चले गए। हानी में उर्वा बड़े जलील कदर सहाबी, बड़ा उनका रूप था, बड़ा दाब था, बहुत कबीले वाले थे और खानदान वाले थे, साहिब शरफ और साहिब इज्जत थे, लेकिन बाद में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कैफियत है, जब हज़रत मुस्लिम अकील ने मस्जिद में नमाज पढ़ी है तो कुछ लोग हैं, जब बाहर निकले हैं तो 12 अफराद हैं और उसके बाद जब देखा तो कोई नहीं है। हज़रत मुस्लिम है, कूफा है, यक्को तन्हा है, बस वही मैंने खत्म किया। तसव्वुर शर्त है। हज़रत मुस्लिम कौन? मुस्लिम अकील के बेटे अबू तालिब अकील, ये बाप का नाम अबू तालिब था, ये पूरा अबू तालिब का खानदान था जो करबला में जान कुर्बान कर रहा था। और ये मुस्लिम होते हैं अबू तालिब के, अकील के बेटे हैं और हज़रत अली के दामाद हैं। और फिर वहां पर यक्को तन्हा, आप कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, कूफे की गलियां हैं, मुस्लिम हैं। आखिरकार थक हार कर प्यास के मारे आप जब बलब हुए तो आपने सोचा कि कहीं से पानी मिल जाए, देखा दरवाजा खुला हुआ है, आप करीब गए और जाने के बाद देखा एक बुढ़िया औरत है, आ रही है। कहा, ऐ मोमिना तू मुझे पानी पिला दे। वो पानी लेकर आई है, आपने पानी पिया है और उसके बाद से गए नहीं, वो समझी कि चले गए होंगे। दोबारा फिर आई, कहा कि देखो ऐसा वो अपने घर वालों में चले जाओ, तुम यहाँ न बैठो, जमाना बहुत बुरा शोर है। कहा वो शख्स कहाँ जाए जिसका कोई घर न हो, वो कहाँ जाए जिसको अहल न हो, वो कहाँ जाए जिसके जानने वाले न हो, कहाँ जाए जिसके जानने वाले न हो। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, बस इतना सुनना था कि उसे दरवाजा किया। मेरे लिए बात की तरफ से खान वादे सनत का एक फर्ज मेरे हाथ है, खाना सामने रखा, खाना नहीं खाया। इसलिए यह आलम ये था कि अब सोच रहे क्या होने वाला है। इतने में उसका बेटा आया, उसके बेटे का नाम बिलाल था। जब उसने देखा कि बार बार ये जा रही है और आ रही है, पूछा कौन है? कहा तुझे कसम है किसी को न बताना। और वो जाहिर है हज़रत मुस्लिम को तलाश कर रहा था और आखिर में उसको कसम दिया, लेकिन उसके बाद फिर भी
اس نے کہا کہ دیکھو یہ مسلم نے عقیل ہیں یا موجود، بس صبح کا انتظار کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی جا کر اس نے ابن زیاد کو بتا دیا. ابن زیاد کا بتانا تھا تو اسے محمد ابن اشعث کو سواروں کے ساتھ بھیجا. جب سواروں کی گھوڑے کی آواز آئی تو اسے سمجھ گئے پوری رات مسلم نے عبادت میں گزاری تھی. مولا علی آئے تھے مسلم ہم تمہارا انتظام کر رہے تھے. آپ نے دیکھا تھا اب کہتے ہیں مسلم اٹھے لباس سے بہتر کیا آئے ہیں. آنے کے بعد سے مسلم نے مقابلہ کیا ہے. 100 سے زیادہ ہمارا ہے. 170 کی تعداد تک لکھی ہے. مسلم تنہا ہے. کوئی آگ پھینک رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی نیزے سے مار رہا ہے. آپ کا نچلا ہوٹ کٹ گیا. پھر بھی جب محمد ابن اشعث نے, یہی خاندان ہے, اشعث امیر المومنین کے قبل میں ہے. اشعث کی بیٹی امام حسن کو زہر دیتی ہے اور اشعث کا بیٹا جو ہے وہ حضرت مسلم کے لیے موجود ہے, مقابلہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں جب بلایا ہے نا ابن زیاد سے کہا کہ اور فوج چاہیے. ابن زیاد نے کہا ایک شخص تمہارے قابو میں ڈال سکتا. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ پیشہ شجاعت کا شیر ہے, یہ بہادر ہے, یہ زیغم ہے, یہ زرقام ہے. اور اس کے بعد سے کیا تمہیں کسی بنی اور بقال کے مقابلے بھیجا ہے؟ ارے یہ تو شیر کردگار ہے. میں کہوں گا عباس جب آپ جنگ کر رہے تھے تو حسین پشت پر موجود تھے. جب آپ جنگ کر رہے تھے تو عباس موجود تھے, مولا موجود تھے. کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے. امان آپ نے قبول نہیں کی. آخر کار زخمی ہو کر دھرتی سے ٹیک لگائی, حملہ کرتے رہے. اتنے پھر نے امان دی. آخر کار کہا کہ مجھے بھروسہ تو نہیں ہے لیکن تم اگر امان دیتے ہو تو یہ عرب کا دستور ہے, قبول کر لی. اس کے بعد سے جب لے کے چلے تو تلوار اس کی چھینی گئی. پہلی غداری ہے جو تم نے کی ہے. مسلم جب پہنچے ہیں پیاستے تھے, پانی طلب کیا, باہری نے منع کر دیا. عمرو بن حدیث نے کہا اپنے خادم سے نہیں پانی لاؤ. پانی جب دیا ہے اور وہ صرف پینا چاہتے تھے, دانت گر گیا, آبی مضاف پر گیا, پانی پھینک دیا گیا. مسلم نے کہا پانی میری قسمت میں نہیں ہے. اتنے میں کسی نے کہا ہے مسلم یہاں کے اس کو سلام کرو, کل سلی امیر سوائے حسین, میرے لیے کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت کے لیے جب دیکھا تو وہاں دیکھا ایک ہی شخص ہے جو ہاشمی اس سے تعلق رکھتا ہے اور وہ عمر ابن سعد تھا. عمر ابن سعد کو بلایا اور کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہا اجازت دی. زیاد نے کہا 3 باتیں ہیں, میں یہاں مقبوض ہو گیا ہوں, میری یہ زرہ بیچ کے, یہ تلوار بیچ کے یہ قرض ادا کر دینا. اور پھر دوسری بات یہ ہے امام حسین کو خط لکھ دینا کہ علی کی ضرورت نہیں ہے, میرے مولا کو اطلاع دے دینا. تیسری بات یہ تھی کہ میری لاش کو دفن کر دینا. سب سے پہلے ابن سعد نے کیا کیا, یہ خیانت کی کہ آنے کے بعد سے ابن زیاد کو وصیت بتا دی. ابن زیاد کا تو کیسا ملعون ہے کہ وصیت کر رہے ہیں اسے چھپا کے رکھنا تھا. آخر کا میں لاش تو نہیں دوں گا. اب امام حسین کو کوئی اطلاع دے میری ذمہ داری نہیں ہے. آخر کار اب لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے, کیا مسلم قتل کر دیے جائیں گے, کیا مسلم کو دمشق بھیج دیا جائے گا, کیا ہوگا, یہ سوچ رہے تھے. اتنے میں کہا جاؤ مسلم کو قتل کر دو. کہتے اوپر دے گئے, مسلم کا سر سجدہ کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلم کی لاش کو پھینک دیا گیا. جب حسین صبر کر رہے اتنے مسومی میں ختم کیا. اتنے میں یہ بات کو اطلاع پہنچی. خیمے میں مسلم کی بیوہ بھی تھی, مسلم کی بیٹی بھی تھی. آپ آئے, مسلم کی بیٹی کو گلے سے لگایا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے خاندان نبوت کی بیٹی ہے, سمجھ گئی کہا کیا بات ہے, آپ مجھ سے اتنا پیار کر رہے, کاش سے میں بھی تمہارا باپ کو جب لینا میں خدا مولا کاش کے ساتھ یہی کو ظلم کرنے والا خدا ایسا سکتا سماج کے بارے جا رہے تو چھینے جا رہے. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.